टेबल पे चढ़ जाएगा ना। टेबल पे सारा सामान रखा हुआ है। Hello everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing really very well. If you are new to my channel, my name is Rachna. I upload here every day about homemaking and my lifestyle too. If you like such content, then don't forget to subscribe my channel for my upcoming interesting videos. और आज दिन है शनिवार एंड ये व्लॉग कल का ही है, यानी कि शुक्रवार का। तो शाम का टाइम है, सबको जैसे हल्की फुल्की भूख लगती ही है, तो मैंने बोला कि मैं बनाती हूँ सैंडविच। वैसे भी कम से कम 4 या 5 दिन आप समझ लीजिए, या ज़्यादा ही समझ लीजिए, मैंने किचन में कुछ भी कुकिंग के नाम पे ना के बराबर कुकिंग की है, और संध्या मासी ही कुकिंग कर रही हैं। इस बार इतनी तबीयत ख़राब हो गई गले की वजह से कि मैं क्या बताऊं, बहुत दिक्कत आ रही थी। अभी तो फ़िलहाल मैं बोल पा रही हूँ, आवाज़ अच्छी जैसे गले से निकल रही है। वो भी 2 दिन तो मैं इशारे में ही बात कर रही थी, इतनी ज़्यादा मेरी हालत ख़राब थी। फ़िलहाल ईश्वर की कृपा से अभी तबीयत ठीक है, काफ़ी सही है। सो मैंने बोला कि चलो मैं ही सबके लिए सैंडविच बनाती हूँ। सो 4 ब्रेड की सैंडविच, तो एक सैंडविच यानी कि 2-2 ब्रेड की सैंडविच इज़ मोर देन इनफ। तो जिस तरफ हल्का सा बटर लगाया था वो ऊपर रखा है। प्याज तो डाला नहीं है। खीरा, टमाटर और शिमला मिर्ची, पत्ता गोभी, हरा धनिया और क्या बोलते हैं उसको, ऑरिगेनो, चिल्ली फ्लेक्स, हल्का सा नमक, यही सब डाला है और एक चीज़ डाली है। तो सैंडविच में चीज़ अच्छी लगती है। मेरे पास सैंडविच मेकर है, बट ये वाली मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है। मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद है ये तवा वाली सैंडविच। तो इसी तरीके से मैं प्रेस करके बनाती हूँ, और बिल्कुल जैसे मरून एकदम लाल लाल सिकती है, क्रिस्पी, और चीज़ भी बहुत अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाती है। तो बस ये पिज़्ज़ा कटर से कट कर दिया है, आप चाकू से भी कर सकते हैं। सो बस इवनिंग स्नैक में यही 2-2 ब्रेड की सैंडविच हो गई थी, और उसके बाद मैं फिर चाय भी चढ़ा दी थी। चाय सिर्फ़ और सिर्फ मेरे लिए ही बनी थी, क्योंकि 3:30 या 4 बजे के टाइम पे एक बार जैसे लीकर जो बनती है तो वो सभी ने पी थी। सभी ने यानी कि मैंने, मम्मी ने और संध्या मासी ने। तो मुझे ही चाय पीने की ज़्यादा थोड़ी क्रेविंग इसलिए हो रही थी कि गले में ज़रा जैसे दर्द है, तो थोड़ा गर्म पीना अच्छा भी लगता है। और अलग से तुलसी मंगा के रखी हुई है, तो चाय में काली मिर्च और तुलसी वगैरह डाल के चाय फ़िलहाल मैं पी रही हूँ दिन में 2 बार। तो वो क्या है कि एक मेडिसिन का भी काम कर देती है, और उसका टेस्ट कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बढ़ भी जाता है। सो 2 ब्रेड की बन गई थी, और उसके बाद में ब्रेड भी ख़त्म हो गई थी। नीचे वाली ब्रेड जो होती है, मोटी सी ब्रेड, वो लगी हुई थी इसमें, देखा आपने। तो बस इस तरीके से ब्रेड भी काम में आ गई और सबका नाश्ता भी हो गया था। और बस सबका जैसे शाम का नाश्ता हो गया था, तो साथ के साथ ही काउंटर वगैरह भी क्लीन कर दिया। और उसके बाद में फिर मैंने पी है आराम से बैठ के चाय चढ़ाई दी थी, तो जस्ट मैंने अपने लिए ही बनाई थी। अब जैसे कि घर में चाय पीते हैं तो कैसे आदत रहती है ना कि बड़ा वाला कप है तो आधा कप तो कम से कम चाय पिएं। और बाहर कहीं जाते हैं तो कोलकाता में यहाँ भांड़ सिस्टम चलता है, जो मिट्टी वाले कुल्हड़ जिनको बोलते हैं, उसमें तो 2 घूंट चाय आती है। उससे तो मन नहीं भरता है, क्योंकि घर में अब आदत सी हो गई है ना, कम से कम आधा कप चाय पीनी है, भले ही फिर एक बार पीनी है एक दिन में। सो बस चाय पीने के बाद में मुँह हाथ धो के मैंने यहाँ नाइटी चेंज कर ली थी, और लगा दिया था अपना फेवरेट वाला सीरियल प्रतिज्ञा। तो हम लोग इसको देखते भी रहते हैं, अपना काम भी करते रहते हैं। और ये वाला जो थैला है ये ज़रा बाज़ार वगैरह लाने वाला है। सो बाज़ार आया ही था साग सब्जियां वगैरह, तो इसको धो के सुखाया था, सूख गया। सो इसको बस तय बना के रख देते हैं। फिर वही है कि बाज़ार जाते हैं तो छोटी छोटी पॉलीथीन बहुत सारी हो जाती हैं, और इसको ले जाने से ठीक रहता है। बस उसके बाद में मिल रही हूँ रात के समय में आपसे। और रात का समय यानी कि कुछ बज रहे होंगे 8:30-9 का, क्योंकि वही गरारा और गला सेकना, चाय भी थोड़ा लेट से पिया था, तो खाना भी लेट से ही हुआ है। सो वही मम्मी ने तो खा लिया था, 7 बजे के करीब वो खाना खा लेती हैं। वो सो भी गई थी, और यहाँ बस मैं
और संध्या मासी खाने के लिए रह गए थे, तो मैंने बोला कि मेरा भी खाना आप लगा दीजिए और अपना भी लगा लीजिए। तो बस हम लोगों ने खाना खा लिया था और एस्ट्रो का खाना इस टाइम पे हो चुका था, उसका जो बर्तन दिख रहा है आपको, तो बस उसका भी हो गया था, वहाँ से भी क्लीन कर दिया। तब तक मासी ने बर्तन वगैरह क्लीन कर लिए, तो इस तरीके से मिल बांट के काम कर लिया। और इन दिनों संध्या मासी ने बहुत ज़्यादा हेल्प की है काम में, वो वैसे भी बिना बोले हेल्प काफ़ी कर देती हैं। और जब तबीयत जैसे ख़राब रहती है तो फिर जैसे शरीर कितना साथ देता है, सबसे ज़्यादा मैटर वही करता है। और ये फल दोपहर को आए थे, ये रखे हुए थे, उसके बाद में यहाँ पर ये जो बास्केट है इसमें मैंने लगा के रखे हैं। और ये ऑनलाइन मैंने नहीं मंगाई है, मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इसका लिंक काफ़ी बार आप में से कई लोग पूछते हैं इसके लिंक के बारे में। तो ये मेरी फ्रेंड जो आई थी रिदिमा, वो मेरे लिए गिफ्ट लेकर आई थी। और ये खाना खाने के बाद में बस मैंने कोई भी ऑयलिंग वगैरह नहीं की, क्योंकि मुझे दूसरे दिन शैम्पू भी करना था। बस मैंने मॉइस्चराइज़र अप्लाई किया और उसके बाद में मंदिर की छोटी लाइट जला के, और फिर मैं जो एक्स्ट्रा लाइट्स वगैरह है वो सारा सब कुछ मैंने जैसे बंद किया है और नाइट लैम्प वगैरह जला के फिर मैं सोने चली गई थी। मिल रही हूँ आपसे नेक्स्ट डे मॉर्निंग, यानी कि शनिवार की सुबह आज। तो अभी जो मेडिसिन डॉक्टर्स ने दी है, ये जो खांसी सर्दी की जो दवाई होती है, इसमें नींद बहुत आती है, तो सोकर भी थोड़ा लेट ही उठी हूँ मैं। और बस यहाँ टॉवल मैंने टंगाई है, हैंड टॉवल वगैरह हर 2-2 3-3 दिन के बाद में चेंज कर देते हैं वॉश करके। और नहा ली थी, मुझे शैम्पू करना था बट मैंने फ़िलहाल आज किया नहीं है, अब कल करूँगी यानी कि संडे को। तो रात में ज़रा ऑयलिंग वगैरह करूँगी बाल में, तब फिर मैं शैम्पू करूँगी। और बस यहाँ रेडी हो गई और फिर चली गई थी मैं पूजा करने। इतने दिनों से जो ये गले में प्रॉब्लम है, इस बार ज़्यादा दिन रही है, वरना 3-4 दिन में ठीक हो जाता है। पता नहीं ये वायरल है कि क्या है, नहीं पता। वैसे टॉन्सिल्स का प्रॉब्लम मुझे बचपन से ही है। उतने दिन से इतनी गर्मी में मैं गर्म पानी से नहा रही हूँ, गीज़र ऑन करके। आज मैं नॉर्मल पानी से नहाई हूँ। दर्द वर्द जैसे कि जितना हो रहा था वो कम है, आवाज़ भी अभी अच्छी निकल रही है। कल परसों तो आवाज़ भी नहीं निकल रही थी, इनफैक्ट डॉक्टर ने बोला था कम बोलने के लिए, तो मैं इशारे से ही बात कर रही थी इन लोगों से, मेरी आवाज़ निकल भी नहीं रही थी। सो आज मैं नॉर्मल पानी से नहाई हूँ। चलिए जा रही हूँ पूजा करने, और सुबह का भी समय है। आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। पूजा करके आऊँ फिर आपसे मिलूँगी। पूजा करके सबसे पहले मुझे थोड़ा सा नाश्ता करके, और इसके लिए जो दवाई खा रही हूँ वो खाऊँगी। उससे आराम तो है, आवाज़ भी निकल रही है। अब थोड़ा सा रिकवर होने में टाइम लगेगा, लेकिन वो बीमार की तरह पड़े रहो वो मुझसे होता ही नहीं है। कुछ मैं कर ही रही हूँ थोड़ा बहुत, क्योंकि एकदम से बिस्तर पकड़ लो ना तो और बीमार फील होता है। और मैंने आपको ये वाला जो जेट प्लांट है, तो इसको मैंने कल आपको दिखाया था वीडियो में, यानी कि थोड़ा दूर से ही दिखाया था कि इसके पत्तों में थोड़े कीड़े से लग गए थे, यानी कि काले काले कीड़े। तो इसमें मैंने 10-15 दिन पहले हल्दी का छिड़काव किया था, हल्दी के पानी को स्प्रे किया था, और अब ये बिल्कुल हेल्दी हो गया है। और जितना अच्छा अब हो गया है, हल्दी के पानी डालने से पहले इतना घना ये नहीं था। तो पौधों के लिए ये बिल्कुल बेस्ट होता है। जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे
ही गुण गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, बड़ा ही निर्मल नाता। माँ पूत कपूत सुने में पढ़ना, माता सुनी कुमाता। सबसे करुणा बरसाने वाली, अमृत बरसाने वाली, मैया भंवर देव भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। बोल कैला मैया की जय। और इतने दिनों में आज ही यानी कि सैटरडे ही थोड़ा गले से आवाज़ थोड़ी अच्छी निकल पाई है। सो नवरात्रि चल रहे हैं तो बहुत मन था कि माता की आरती करूं। सो यहाँ आरती कर ली थी, उसके बाद में बैठ के यहाँ मैंने मेडिसिन ली है। और मम्मी ने, संध्या मासी ने, चीची ने, सब ने इतना ज़्यादा मेरा ख्याल रखा है। अब वही है कि ससुराल में मैं रहती थी तो 25 साल रही वहाँ पर, बस बच्चों को छोड़ के। बाकी जब भी मैं बीमार पड़ती थी कोई कभी पूछता नहीं था, कुछ नहीं। बच्चे तो छोटे थे, जितना कर पाते थे करते थे। बट इस बार जो मैं बीमार पड़ी तो मुझे पता ही नहीं चला, इतनी ज़्यादा मेरी सेवा की है। और मम्मी तो हर 2 घंटे 3 घंटे में मेरे को पानी गर्म करके देना और गरारा करवाना, गला सेकना, ये सब मतलब बहुत ज़्यादा केयर करती हैं। सिर्फ मेरी ही नहीं, घर में जितने भी फैमिली मेम्बर्स होते हैं सबका बहुत ख्याल रखती हैं मम्मी। तो वही है कि माँ तो माँ ही होती है और माँ की जगह वाकई में कोई ले भी नहीं सकता है। बट यही है कि वहाँ मैं बीमार पड़ती थी तो बच्चे इतने छोटे थे, बट मैं यही सोचती थी कि भाई कोई मुझे आके एक चाय ही बना के दे दे, तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं था। सो जो था सो था। और अभी बस अपने हाथों से नाश्ता देना, चाय देना। अभी मैंने इतना ज़्यादा रेस्ट कर लिया है ये 7-8 दिन में कि शायद कितने सालों से मैंने इतना रेस्ट कभी किया नहीं है। और वही मेरा गला इतना फूल गया ये टॉन्सिल से। अभी तो काफ़ी, जैसे कि मैं बोलूँ कि 100 में से 70% आराम है मुझे। तो बस संध्या मासी ने यहाँ खिचड़ी तो बना दी थी सैटरडे स्पेशल। मैंने बोला कि चटनी मैं बना देती हूँ। तो पुदीना अभी बहुत अच्छा आ रहा है गर्मियों में और चटनी का टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। तो बिना प्याज बिना लहसुन की चटनी है। धनिया थोड़ा बढ़ा के लिया है और अपने हिसाब से आप मिर्ची डाल लीजिए। 2 मैंने देसी टमाटर डाले हैं मीडियम साइज़ के, और 1 पूरा मैंने नींबू डाला है। और इसमें डालूँगी बिल्कुल ज़रा सा जीरा। तो जीरा बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मत डालिएगा, नहीं तो कलर और टेस्ट दोनों ही चेंज हो जाएगा। थोड़ा डालेंगे तो अच्छा रहेगा। हिसाब से डाला है नमक। और ये 1 पूरा मुट्ठी भर के मैंने लिया है पुदीना, अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है। और बस हो गया, इसको अब पीस दूंगी और बहुत ही बढ़िया चटनी बनती है। और आराम से आप इसको 5 से 6 दिन एयरटाइट कंटेनर में बंद करके फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। सो पीस ली थी और देखिए कलर कितना बढ़िया निकल के आया है। सो बस यही हमारा लंच था सैटरडे का, खिचड़ी, चटनी और आलू जो बॉईल करके रखा है। तो चोखा बनाया नहीं था, वो आलू के पराठे के लिए बॉईल कर दिया था। वो भी बहुत ही कम आलू बॉईल किए हैं कि किसी को अगर नहीं खाना हो तो फिर चटनी पराठा ही हो जाएगा शाम को, क्योंकि जब तबीयत वगैरह ख़राब रहे तो फिर ऐसे ही खाने चलते हैं और वही सही रहता है। बस उसके बाद फिर से मैं आके यहाँ पे बैठ गई हूँ और 12 बजे का टाइम हो गया था। तो मम्मी ने मंदिर का मतलब जो गेट है वो बंद करके और उसके बाद में मंदिर की लाइट बंद कर दी। और यहाँ बैठ के बस हम लोग बातचीत ही करते रहे हैं। और उसके बाद में बहुत देर के बाद में फिर लगा दी थी वॉशिंग मशीन। सो चलिए, इसी के साथ आ गई हूँ इस वीडियो के एंड पर। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।